हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th। सब्जेक्ट होगा मैथ्स एनसीईआरटी बेस्ड और चैप्टर वही डिटर्मिनेंट्स। आज के डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक होगा वो होगा उपसारणिक और सेकंड। इसको कहते हैं माइनर और इसको कहते हैं सेकंड को कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो उपसारणिक क्या होता है और सेकंड क्या होता है, इनको बारी बारी से हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उपसारणिक क्या होता है, तो उसकी परिभाषा डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सारणिक अगर आपको कोई दिया जाता है, सारणिक के अवयव ए आई जे, मतलब अवयव को ए लिख करके आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ आई जो होता है बताता है पंक्ति और जे बताता है स्तंभ। मतलब ये अवयव ए जो है ये कहाँ का है, किस पंक्ति का है और किस स्तंभ का है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जी से। पहले से आपको अवयव में भी बताया गया था कि इसको रिप्रेजेंटेशन, इसका जो प्रतीक या संकेत होता है उसको हम ए आई जी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आपको किसी अवयव का आपका उपसारणी निकालना है तो आप देखेंगे कि वो अवयव कहाँ किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। अगर जिस पंक्ति और जिस अवयव स्तंभ में वो अवयव स्थित होगा उसको हटाने पर जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उपसारणी कहलाएगा। यही आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है अभी, और हम आपको क्लियर करेंगे विद एग्जाम बाई एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है जो आईवीं, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, दूसरी तीसरी पाँचवीं पंक्ति और जेवां स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, यही मैंने अभी बताया अभी। तो अवयव को हम लोग ए आई जे को जो उपसारणिक जो बन के प्राप्त होगा उसको हम काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, एम आई जे से। एम कैपिटल लेटर में एम लिखा जाएगा और आई जे मतलब वही जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का अवयव दिया गया था उसी पंक्ति का जो उपसारणिक है, उसी पंक्ति और स्तंभ का जो उपसारणिक हम निकालेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम आई जे से। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास एक सारणिक दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 3 पंक्तियाँ और 3 कॉलम है। आपको पहले से मालूम है कि कोई भी सारणिक जो होती है वो वर्ग के रूप में होती है, स्क्वायर डिटरमिनेंट्स होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटरमिनेंट्स कहते हैं। अब इसमें पूछा गया अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करो। किसका निकालना, अवयव 6। तो हम ये सबसे पहले जैसे ही उपसारणिक आपको बनानी हो, जिस अवयव का पूछा जाए कि इस अवयव की जो है को लेकर के आप उपसारणिक बनाइए, तो पहले अब ये देखिए अवयव कहाँ पर है। जैसे 6 का उपसारणिक बनाना है तो 6 देखिए कहाँ है, 6 आपका दूसरी पंक्ति में है। कहाँ पे है, तीसरे कॉलम में है। तो दूसरी पंक्ति जहाँ में मतलब ये 6 जिस पंक्ति और जिस कॉलम में स्थित होता है उसको हटा दीजिए। तो ये 6 जो है दूसरी पंक्ति में है और तीसरे कॉलम में स्थित है ये, तो इसको हटाया, जिस चीज़ को हटा दिया इसको हटा दिया, तो बचा क्या आपके पास 1 2 7 8। ठीक है, तो वही चीज़ देखिए हमने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है, आप पढ़ लेंगे। जैसे जो लोग पढ़ के भी जैसे भूल जाए कि कैसे किया जाएगा तो उसको आप पढ़ के भी याद कर सकते हैं या कर सकते हैं। हमें अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करना है। अतः हम देखते हैं अवयव 6 दूसरी पंक्ति तथा तीसरी पंक्ति में स्तंभ में स्थित है। अतः दूसरी पंक्ति व तीसरे स्तंभ को हटाकर शेष अवयव से जो सारणिक प्राप्त होती है उसे अवयव 6 का उपसारणिक कहते हैं। ठीक, तो हमने जब इसको जहाँ देखा 6 कौन सी पंक्ति में, दूसरी में और तीसरे स्तंभ में, इसको हटा दिया, दूसरा पंक्ति हटा दिया, तीसरा स्तंभ हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 2 7 8। तो देखिए 1 2 7 8 बचा, इसको हमने अलग सारणी में लिख दिया गया। और ये क्या कहलाएगी, उपसारणी कहलाएगी। किसकी, दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम का है, इसलिए इसको M 2 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। M से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पहले बताया था एम आई जे, आई पंक्ति जे स्तंभ होता है। तो यहाँ पे पंक्ति दूसरी है और स्तंभ कौन सा, तीसरा है। तो ये उपसारणिक हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। इसकी गुणा ऐसे कर लेंगे, पहले 1 की 8 से गुणा करेंगे, माइनस 2 की गुणा 7 से करेंगे, तो 1 8 की गुणा 8 हो जाएगी, 2 और 7 की गुणा 14 हो जाएगी, घटा देंगे माइनस का 6 आ जाएगा। ये उपसारणिक की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हमको निकालना है सेकंड, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर बहुत सिंपल है, उसके लिए एक फार्मूला से वो कोफैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए आई जे से। ए कैपिटल लेटर में और आई जे, आई मतलब वही पंक्ति और जे स्तंभ होता है। तो जब से किसी भी कोफैक्टर को हम निकालेंगे जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का, तो उसके लिए हम पहले ये देखेंगे उसका हम पहले मान निकालेंगे। क्या, साइन। साइन कैसे निकाला जाएगा, -1 के ऊपर पावर लगा देंगे आई जे, आई प्लस जे,
तो आई मतलब पंक्ति प्लस जे जो कॉलम होगा उसको जोड़ करके -1 पे पावर आ जाएगी, उसके हिसाब से जो उपसारणी का मान आएगा वही सहखंड कहलाता है। तो ये बहुत सिंपल काम है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिएगा ढंग से, और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कौन सी 4.4। उसमें देखिए आपको क्या करना है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक व सहखंड लिखिए। मतलब पहले सवाल में आपको 2 सारणिक दे रखी हैं, इनके आपको सभी जो है अवयव, जितने भी अवयव हैं 1 2 3 4 अवयव हैं, तो उन सब के उपसारणिक लिखना और फिर सहखंड निकालने हैं, ठीक है। तो इसका सल्यूशन देखिए कैसे किया जाएगा। तो पहले वाले का सल्यूशन देखेंगे जो है, तो 2 -4 0 3, ये हो गई आपकी डिटर्मिनेंट्स, ठीक। अब जैसे हमने पहला अवयव क्या है 2, तो 2 पहला अवयव है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A11 से। A11 है क्या 2, तो A11 बराबर 2 का अगर आपको उपसारणी निकालना है तो कितना हो जाएगा। अब इसमें चूंकि ये 2 पंक्तियां हैं, 2 ही इसमें स्तंभ हैं, तो जब हमने कहा था जिस अवयव का आपको उपसारणी निकालनी हो उस पंक्ति को, जिसमें वो जिस पंक्ति में वो स्थित होता है और जिस कॉलम में स्थित है उसको छोड़ करके बाकी को लिखते हैं। तो जैसे 2 का निकालना, तो 2 को आप देखेंगे कौन सी इस पंक्ति में, पहली पंक्ति में और पहले कॉलम में है ये 2, तो क्या बचा हमारे पास 3 ही बचा केवल, तो इसका मान 3 आ जाएगा, ठीक। तो हो गया, बहुत सिंपल, इतना ही काम करना था। अब इसके बाद में हम इसका निकालेंगे -4 का, ये कहाँ पे है, पहली पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A12 से पहली पंक्ति दूसरे कॉलम, तो इसका मान क्या है -4, -4 का उपसारणिक। अब जिसका निकालना हो पहले उसी फटाक से उस अवयव के पंक्ति को और उसके कॉलम को बंद कर देंगे। तो अब इसमें ये 4 कहाँ है, पहली पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है, तो इसको बंद कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास 0 बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बहुत सिंपल है। अब A यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया, ये हो गया, अब इस पर बारी आ जाएगी, तो ये कहाँ है, दूसरी पंक्ति में है, तो A2 और कौन से कॉलम में, पहले में, तो A21 हो जाएगा। A21 बराबर क्या है, 0 का उपसारणी निकालेंगे। तो अब इसको हम बंद करेंगे दूसरी पंक्ति को, पहले कॉलम को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब इसके बाद में किसका निकालना, 3 का, ये 3 कहाँ पे है, दूसरी पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में, तो इसको हम 2 लिखेंगे, A22 3 का उपसारणिक, है ना, वो सिंपल सवाल जो है, ठीक है। तो अब इसको जो हम ऐसे बंद कर देंगे और ऐसे बंद कर देंगे तो क्या बचेगा, 2, तो इसका 2 आ जाएगा मान। तो ये तो सारणी, तो मतलब सभी अवयवों के उपसारणी तो हमने निकाल लिए। अब सहखंड देखिए, सहखंड जो है तो पहले हम निकालेंगे A11 का सहखंड। सहखंड इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A11, तो इसका फॉर्मूला -1 की पावर 1 + 1, I + J होता है, तो 1 I भी 1 है और J भी 1 है, और M I J यानी 1 1 हो जाएगा। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और M11 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, इसको M11 ही कहते हैं। ये क्या है आपका जो है A112 का उपसारणी जो निकला है वो कहलाएगा M11, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आई है। और ये कौन सी हो जाएगी, M12, और ये M21, और ये कौन सा हो जाएगा, M22, ठीक है। तो M11 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई है, तो इंटू में 3 लिख देंगे, और -1 की पावर 2 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, इंटू 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। अब लिखेंगे A12 का सहखंड, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं A कैपिटल लेटर से, A12, तो इसका भी वही फॉर्मूला, -1 1 + 2 M12, तो M12 की वैल्यू कितनी है, 0। अब देखिए -1 की पावर इधर नीचे लिखते हैं, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 0 से गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका A12। अब A21 का सहखंड निकालेंगे, तो A21 का सहखंड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे A21 से, फार्मूला -1 2 1 निकालें, 2 + 1 M21 हो जाएगा। -1 की पावर
2 + 1 करेंगे कितना है 3 आ जाएगा। और m21 की वैल्यू यहाँ देखिए, m21 की वैल्यू कितनी आई -4, तो यहाँ -4 हो जाएगी। -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1 और -4 दोनों की गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा। अब बचा आपके पास A22 का सेकंड, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे A22 कैपिटल लेटर में। तो इसका फॉर्मूला फिर वही -1 की पावर 2 + 2 m22। तो -1 की पावर कितनी है 4, m22 की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, तो n2 में 2 लिखेंगे। -1 को हम 4 पावर लगाएंगे, नहीं हल करेंगे तो -1 की पावर 4 की वैल्यू 1 प्लस में आ जाएगी, इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ये सारे हमारे सहखंड निकल आए। तो A22 का सेकंड निकला, A21 का सेकंड निकला, ये 4 आया है, इसके बाद आगे 0 आया था और इसके पहले 3 आया था। तो इससे ये आपका जो है पहले सवाल का पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल ये देखिए दिया है ACBD, इसके भी आपको सारे अवयवों के उपसारणिक और सहखंड निकालें। तो इसको बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको करना है। ओके, तो इस तरीके से पहला सवाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल।